नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंवई राजनीति पे। हम आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के विकासखंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा नौतार जंगल में इस समय हम हैं। यहाँ के लोग से हम जानेंगे कि यहाँ की गंवई राजनीति किस तरीके से चल रही है। पहले हम आपको अवगत करा दें कि कुछ दिन पूर्व एक महिला के नाम से आवास निकल चुका था, जिस महिला की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वह आवास खाली जा रहा था, तो प्रधान ने सोचा कि शायद यह खाली जा रहा है तो क्यों न किसी अपने को दे दिया जाए। वह अपने को देने के चक्कर में प्रधान उसमें फंस गए और इसका खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद रिकवरी भी हो गई। तो जिनकी पत्नी थी खदेरू जी की, तो मैं उनसे बात करूंगा कि हाँ उसमें क्या क्या समस्याएं आई थी, उस पर क्या हुआ। जी खदेरू जी, आप बता सकते हैं कि हाँ आपके पत्नी का जो आवास था उसमें घोटाले को लेके काफ़ी मुकदमा पंजीकृत हुआ, कई बातें भी हुई। अब उसमें क्या हुआ है? उसमें क्या हुआ है, दरखास्त पर है। सर्वप्रथम जब आवास की बात आई, जब आप जाने तो शुरू से क्या है मामला पूरा बताइए। तो मामला आया तो हम गए जांच कराया। जांच कराए तो आवास हमारा लिखा गया। गए हम ब्लॉक पर से कागज लिखा के लिए डिटेल उसके ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन कराने के बाद में मीडिया वाला के दिए। मीडिया वाला के दिए तो पेपर छाप दिया। यही बात हुई? हाँ यही बात। उसके बाद क्या आवास की और रिकवरी हो गई? हो गई थी। अच्छा, तो ये बताइए फिर उस आवास की रिकवरी होने के बाद जब ये गंवई राजनीति जो चल रही है, इसमें फिर आपने पुनः थाने में या अन्य जगह पे एप्लीकेशन दिया है? नहीं, हम नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। और उसमें तो ये आ रहा है कि हाँ खदेरू का जो पत्नी थी उनके नाम से जो आवास आया था, और वो आवास का रिकवरी होने के बाद भी अभी उसको पैसा नहीं मिला। नहीं, हम नहीं दिए हैं। तो यह लोग जो गांव के राजनीतिक लोग हैं, दो पक्षी विपक्षी के लोग हैं, यह क्या करना चाहते हैं? लड़ावत भिड़ावत हैं इसे। हाँ। तो मनो ये लोग के काम बा खाली लगाओ भिड़ाव के। हाँ। तो तू एप्लीकेशन नहीं खन डाले? ना, हम नहीं किया। ताकि कोनो प्रधान से शिकायत बा? नहीं, हमको नहीं शिकायत। कोनो शिकायत होके तो बताओ। नहीं, वो शिकायत नहीं। शिकायत नहीं है? हाँ। तो तुहार दूसरी शादी हो गई बा? हाँ, दूसरा शादी हो गई। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। हाँ। मृत्यु होने के अभाव में आवास उसके नाम से नहीं मिल पाया, जिसके चलते प्रधान ने ऐसा कदम उठाया। हाँ। हाँ। तो आप ये बता सकते हैं कि जब प्रधान जी के ऊपर ऐसा कुछ आपने किया ही नहीं है, तो गांव के लोग आपके नाम पे क्यों बार बार इनको बदनाम कर रहे हैं? तो गांव के लोग लड़ाई कर रहे हैं, इधर उधर से लड़ा कर रहे हैं। क्या करेंगे? ये कर रहे हैं। प्रधान जी साहब को कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। अब कोई बात नहीं, कोई विवाद? कोई विवाद हमको नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अभी आपने इनकी बातों को सुना और जाना कि हाँ इनसे कोई विवाद नहीं है, जो जहाँ तक था वहाँ तक वो ख़त्म भी हो गया है, और इन लोगों ने आपस में जो भी था सुलह भी कर लिया, उसकी रिकवरी भी हो गई। अब हम गांव के लोगों से जानेंगे कि हाँ गांव के लोग जो गंवई राजनीति होती है वह गंवई राजनीति में किस तरीके से किया जा रहा है। तो इनके पिताजी खुद मेरे पास हैं और हम उनसे जानेंगे कि हाँ किस तरीके की राजनीति हो रही है। तो हम इन लोगों से जानते हैं कि हाँ क्या समस्या है, गांव में क्या चल रहा है, इनके गांव में विकास हो रहा है कि नहीं। आपके गांव में विकास होता? विकास के विषय में हमको ये भी है कि जानकारी नहीं है, इसलिए हम जानकारी नहीं कि विकास हो रहा है कि नहीं होता है। हम बाहर ज़्यादा रहते हैं। विकास आएगा तो खुद प्रधान विकास करेंगे, नहीं आएगा तो किसी को विकास नहीं होगा। जो विवाद के बात हमसे पूछ रहे हैं, तो विवाद के विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। जो पहले विवाद हुआ था अर्चना देवी के नाम से आवास के विषय में, वो तो विवाद खत्म हो गया था। फिर भी जिस विवाद ये चल रहा है कि प्रधान के ऊपर ये दरखास्त राजधारी डाले हैं, ना खेदारू को पता है, ना हमारा नाम रामचंद्र है साहनी। हमको भी पता नहीं है कि दरखास्त से थाने में डाले हैं कि जिला पर डाले हैं, कहाँ डाले हैं, क्या किए हैं, इसको हमारा कोई पता नहीं है। तो इसको कार्रवाई प्रधान भी समझे और गांव के पब्लिक समझे। बार बार प्रधान क्यों फंसेगा? अच्छा, तो यह आपसी द्वेष और राजनीतिक गंवई राजनीति को लेके यह किया जा रहा है कि जिससे ग्राम प्रधान परेशान रहे और विकास न हो पाए। ग्राम प्रधान के विकास न करने की वजह से परेशानी दौड़ रहा है।
अब हम लोग इस परेशानी में हम लोग कब तक गरीब आदमी झेलेंगे, ये प्रधान कब तक झेलेंगे पब्लिक के लेकर हैं। अब इसलिए इसको विषय में प्रधान समझे, जिला प्रभारित सब समझे, जो भी अधिकारी वो समझे, थाना प्रूफ भी समझे, जिला के प्रूफ भी समझे, एक ग्राम पंचायत भी समझे। हम लोग इसको विषय में कोई कार्रवाई नहीं जी 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 मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूँगा कि ये बताइए, ग्राम प्रधान आपका इस विवाद में फंसा रहेगा, ऐसे ऐसे विवादों में, तो क्या वह विकास कर पाएगा? ऐसा ऐसा विवाद में जो गांव के पब्लिक ऐसा है कि 2-4-5 चमचे हो गए इधर उधर के, ये प्रधान के फंसा रहे हैं। ठीक है नो, पब्लिक थोड़ी फंसा रहा है, पब्लिक थोड़ी दरखास्त देने जा रहा है। हम तो पब्लिक हैं, हम तो नहीं दरखास्त देने गए। आप चाहते हैं विकास हो? हम चाहते हैं कि विकास हो, हर एक पब्लिक को विकास हो। है जब प्रधान के पास विकास आता है तो फिर भी चमचा जाके इधर से उधर कागज घुसेड़ देंगे तो विकास कहाँ होगा? इसके लिए विकास आपके ग्राम का रुका हुआ है। ग्राम के हम दूसरे व्यक्ति से जानेंगे कि विकास के नाम पे कि हाँ क्या समस्या आ रही है कि जो यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमार केदार गुप्ता। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में विकास होता है? विकास कहाँ होता, विकास तो कब्बो नहीं होता। अगर वहीं से जब से प्रधानी भइल बा तब सब विकास नहीं गया, खाली मात फौजदारी बा। हाँ, लहेड़ झगड़ा बा, बहुत दूसर नहीं गया। अच्छा ये बताइए, तो ये गांव के विकास कैसे रुकल बा? कैसे रुकल बा? जो गांव में होशियार बा, प्रधान हो चुकल बा, और नया प्रधान भइल बा, तो प्रधान मिलकर का करता है। हाँ, तब ये न जानी लोग होशियार बा लोग। अच्छा, गांव के कुछ लोगों राजनीतिक लोग बा उहो कुल एने ओने फंसा के विकास कार्य के रोकले बा का? हाँ, तो दूसर के रोकी, दूसरे के मान के बा ये रोकत लोग खाली। ये रोकत लोग? हाँ, दूसर क्यों नहीं रोकत? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि गांव के विकास के बारे में आप बताओ। अब हम एक आदमी से और जानना चाहेंगे कि हाँ ग्राम का विकास इनका क्यों रुका है, कि ग्राम प्रधान को बार बार फंसाया जा रहा है, ग्राम प्रधान उसी में रह जा रहे हैं और भागदौड़ में ही रह जा रहे हैं, जिसके चलते ग्राम का पूरा विकास रुका हुआ है। तो इस विकास पे हम और एक आदमी से बात करते हैं कि हाँ क्यों इनके ग्राम का विकास रुका हुआ है। जी क्या नाम है आपका? मुन्ना निषाद, बीडीसी नौतार जंगल। अच्छा ये बताइए कि इस समय ग्राम प्रधान विवादों में फंसे हुए हैं, तो इस समय आपके ग्राम का विकास हो रहा है? हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है। इससे नहीं हो रहा है, मान लीजिए विवाद ही में चल रहे हैं, कोई विकास कर नहीं पा रहे हैं। खुद हमारे घर से वहाँ तक इतना पानी लग जा रहा है। अब भादो मान लीजिए चढ़ गया, बताइए, कह रहे थे बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, अभी तक बना नहीं। मान लीजिए इसी में फंसेंगे तो बनेगा कैसे? मैंने जय साहब से भी कहा, जय साहब कह रहे थे कि बता प्रधान जी खुद इधर फंस जा रहे हैं, तो 19 की कार्ययोजना से बनेगा। मान लीजिए कैसे बनेगा जब यही लोग फंसा रहे हैं? तो इसीलिए हमारा वहाँ का भी काम रुका हुआ है, हर जगह काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी प्रधान भी हमारे साथ नहीं है, सामने नहीं है, वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि थाने में एक दरखास्त डाली गई है, जिस पर वो इधर उधर थाना और खड्डा थाना और सीओ के यहाँ भाग दौड़ में लगे हुए हैं। इसके लिए प्रधान से हम आपकी बात नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम जानना ये चाहेंगे कि इस विकास को कैसे रोका गया है। ये खुद बताएंगे कि यह विकास कैसे चालू होगा। विवादी काम चल रहा है तो इसी में काम रुक रहा है। तो मान लीजिए किसको हम कहे कि कौन रोक रहा है, उस प्रधान जी खुद पता है और ग्राम सेवक गांव के लोगों को भी पता है। तो हम किसी को नाम नहीं रखेंगे, हम भी राजनीति में हैं तो किसी को नाम नहीं रखेंगे। अच्छा, आप क्या यह बता सकते हैं कि हाँ विकास रोकने का जरिया क्या हो सकता है? क्या कुछ उनको चाहिए, अवेलेबल चाहिए, या कुछ लाभ चाहिए, या क्या चाहिए? तो अब तो हम नहीं कहेंगे क्या उससे बात हुआ, उन लोगों से क्या नहीं हुआ है, लेकिन जो अब प्रधान ही जानेंगे और वो जानेंगे जो गलत जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़ का। अगर हम तो नहीं बताएंगे कि क्या चीज़ के लिए लोग क्या कर रहे हैं। मतलब यह क्लियर है कि प्रधान जी को इधर उधर हाँ, इधर उधर फंसा रहे हैं। मान लीजिए इस समय बारिश का टाइम आ गया, जगह जगह पानी लग रहा है, प्रधान जी अगर विकास करते जगह जगह पानी नहीं लगता, हम खुद मट्टी डाल रहे हैं, क्या करें? जब देख रहे हैं प्रधान जी के ऊपर हर जगह से फंसाया जा रहा है, तो मान लीजिए जगह जगह जहाँ पानी लग रहा है खुद अपना टाली से मिट्टी गिरा गिरा के रास्ता को चालू कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना जी। अभी आपने गांव के इतने लोगों से जाना और यह भी जाना कि हाँ अर्चना का आवास का क्या मामला था, और मामला ख़त्म होने के बावजूद भी गांव के लोग राजनीति करके और ग्राम प्रधान को इधर उधर फंसा रहे हैं, जिसके कारण ग्राम का विकास रुका हुआ है। तो छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। खबर भोजपुरी से हनुमान सिंह की रिपोर्ट।